अहमद साहब ये बताइएगा कि ये पार्लियामान सॉवरन है, उसके दिफा के लिए जहाँ अक्सरियत की बुनियाद ऑब्वियसली कानून साजी करती है, अक्सरियत की बुनियाद पर वहाँ कानून साजी होती है, आप क्या चाहते हैं पार्लियामान का ये इस्तेकाक उससे वापस ले लिया जाए? जिस तरह अभी कियानी साहब भी ये कह रहे हैं कि अब जो एक फ़ैसला हुआ है, कोर्ट ने भी ठीक है एक फ़ैसला कर दिया, पार्लियामान ने भी अमेंडमेंट्स कर ली, एक्ट बन गए, चीज़ें हो गई, तो अब ये कैसे मसला हल होगा? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इंप्लीमेंट कराना चाहेगी तो कैसे कराएगी? जिनसे कराना है वही तैयार नहीं या कन्विंस नहीं। किससे बात कर रहे हैं जी अहमद साहब आपसे बात कर रहा हूं जी। अच्छा सॉरी, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि देखिए ये अभी जो डिस्कशन मैंने सुनी है, ये एक नुक्ता नजर एक ऐसी हुकूमत का तो हो सकता है कि जो हेड बैंक है, जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि किसी सूरत उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करना जो उनको पसंद नहीं है। ये निज़ाम को अब तक करने के लिए बिल्कुल अपसेट हो जाएगा, सिस्टम खराब, न सिर्फ खराब हो जाएगा बल्कि इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक देने के मुतरादिफ है। ये ट्राइकोटोमी के असूल के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बुनियाद में आया हुआ है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल है। अब जब आप ये अंदाजा अपना लें और आप कहें कि दो जजेस ने भी ये कह दिया, तो दो जजेस के फैसलों से जैसे कहलवाया गया या उन्होंने कहा दे हैव कमिटेड ग्रॉस मिसकंडक्ट, क्योंकि वो 8 जजेस के फैसले डिटेल जजमेंट के अंदर उनका जिक्र आया और उन्होंने उसके मुतालिक डिटेल से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। दैट ऑब्जर्वेशन इज सफिशिएंट कि इन दोनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मिसकंडक्ट का केस चलाया जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल आप देखिए, संगीन सूरत हाल जो पैदा हो गई है कि वो दो जजेस की बात को आज हमारे ये बैरिस्टर साहब भी ये यहाँ बात को किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि एज इफ के वो दो जजेस का फैसला जो है वो दुरुस्त है, 8 जजेस का फैसला जो है वो गलत है। सर लेकिन हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होना है एक ऐसे वक्त में जब कोर्ट्स फैसला करें, हुकूमत जो है वो ये समझे कि वो जजेस उनके खिलाफ हैं और जजेस फैसला करें, हुकूमत इम्प्लीमेंट ना करे और उसके बाद पार्लियामान की जो कानून साजी है उसको अदालतें ना माने। फिर जो 63A को रीराइट करने की बात की गई है, वहां पे भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर को वो दूसरी साइड समझती है। फिर चैलेंज किया गया है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो उसकी लेटर एंड स्पिरिट में ना लें और कानून को, तो अब ये जो मैं बेसिकली आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपके नुक्ते नजर को बिल्कुल कोई इमोशनल नहीं, कोई पार्टी से एफिलिएशन का यहाँ पे नहीं है। मैं समझ लीजिए कि मेरा ताल्लुक जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट लॉ के स्टूडेंट होने की हैसियत से कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और आइन जब कुछ कहता है तो उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड क्या होती है और उसके आइन की स्पिरिट क्या होती है, मैं उसको बुनियाद बनाकर आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। और इसमें ये भी ना समझ लीजिएगा कि कोई मेरी इंटेंशन कोई पॉइंट विलिंग या स्कोर विलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे बड़ा ये एक सेंसिटिव इशू है और इसकी सेंसिटिविटी का एहसास हम सबको करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए कि अगर आइन के जब एक अदालत जो आइन के तहत फंक्शन कर रही है उसकी मेजॉरिटी ने और बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने जजेस ने एक फैसला किया, अब वो फैसला आपको पसंद है या नहीं है, the judgment has to be implemented. Okay, judgment has to be implemented. अब मुझे तो यानी साहब वो कहते हैं अब आपने फैसला हो चुका है, अब आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, अब रास्ते आप चाहे कोई भी ढूंढ लें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो कहते हैं आप पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपनी सियासी बका के लिए, ये सर्वाइवल फॉरगेट अबाउट,
forget about survival of one party or one government. ये आइन है, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन में चलना है इसमें। बिलाल अज़हर साहब, आप सर लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम बिलाल अज़हर साहब। एक मिसाल सुनिए, एक मिसाल सुनिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है। बुश का और गौर का इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, प्रेसिडेंट का। गौर इलेक्शन जो है वो उनकी स्टेटमेंट और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे और जो जितना भी आया कि वो इलेक्शन जीता हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया बुश की हक में। गौर ने जो आउटराइटली जीता हुआ था, उसने स्टेटमेंट दी कि अगर से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं। ये निजाम इस तरह चलते हैं। आपको जहां पे आप स्टेट के लिए सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बिलाल अज़हर कियानी साहब को अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है सर, लेकिन सर 2013 में भी ट्राइब्यूनल्स ने कुछ फैसले किए थे, लेकिन वहां पर आपकी पार्टी ने उस वक्त उनको जो है वो तस्लीम नहीं किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।